आज आपके लिए मैं न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ एक्सपर्ट एकेडमी से, जो कि क्लास 11 फिज़िक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक है। दिस इज़ द चैप्टर फर्स्ट फिज़िकल वर्ल्ड, जो कि आप लोग इसमें पढ़ोगे या इसमें एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको वीडियो में। इसके आपके 3 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि फिज़िकल वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस क्यों क्या होती है। सेकंड चीज़ आपके पास में रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन क्या होता है। थर्ड चीज़ आपके डोमेन्स क्या हैं, स्कोप क्या है, फिज़िक्स के एक्साइटमेंट ऑफ डोमेन्स। तो ये तीन चीज़ें हम लोग इसके अंदर रीड करेंगे। अच्छे से आप इसको समझना। और आप प्लीज़, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि हमारे पास फिज़िक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है। तो जनरली हम बताते हैं कि साइंस हमारे पास में डेली लाइफ से रिलेट करती है, जो कि डेली लाइफ आपके लाइफ में आसपास जो चीज़ें होती है उससे रिलेट करती है। जैसे हमारे पास पेड़ पौधे, जनरली हमारे घरों में जो भी पौधा होता है उसमें बीज कैसे उगता है, कहाँ से आया, मोटर कैसे चल रही है, खिड़कियों पे जो सन की रेज़ आ रही हैं तो उनमें क्या रिफ्रैक्शन है, क्या डिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें रिलेट करती है साइंस से। तो साइंस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साइंस हमारे पास में कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपको ये डायग्राम शो हो रहा होगा और डायग्राम में आपको पता लग रहा होगा कि किस टाइप से साइंस को डिवाइड किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हमारे पास में साइंस डिवाइड हो जाती है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर, और नेचुरल साइंस और फिज़िकल साइंस के अंदर। नेचुरल साइंस वो साइंस होती है जो नेचर से रिलेट करती है, और फिज़िकल साइंस यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल साइंस यानी कि हमारे पास बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी में क्या आता है, एक में आता है हम डेली लाइफ की बात करें, लेकिन हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, उनके अंदर भी साइंस रिलेट करती है। हमारे ऑर्गन से रिलेटेड साइंस है, मतलब ऑर्गन कैसे वर्क करता है, ब्लड कैसे फ्लो होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे आती है साइंस के अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो इनके इंक्लूड। और उसके बाद में हमारे पास है कि फ़िज़िकल साइंस। तो फिज़िकल साइंस यानी कि कोई भी अगर बॉडी है या कोई भी एटम है, जैसे हमने मॉलिक्यूल ले लिया या फिर वाटर ले लिया। जनरली वाटर तो हर जगह अवेलेबल होता है। तो अगर उसका एग्जांपल मैं लेके आपको बताऊं तो वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे मूव करता है, ये क्या प्रॉपर्टी है, एटम क्यों है, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अब आते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स में आप लोग पढ़ते हो कि जो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि उसकी बाहरी वातावरण या उनका आउटर सराउंडिंग्स, वो आप पढ़ते हो फिज़िक्स के अंदर। जबकि केमिस्ट्री के अंदर आपकी उसके अंदर की बॉन्डिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर घूम रहा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर। अब आता है नेक्स्ट, ये तो मैंने इतनी सारी आपको डेफिनेशन ही बता दी है बहुत ज़्यादा। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स जो होती है आपके पास ब्रांच ऑफ साइंस होती है, जो कि डिवोटेड होती है स्टडी ऑफ द नेचर और नेचुरल फिनोमेना। यानी कि फ़िज़िक्स जो रिलेटेड है आपकी, वो साइंस से रिलेटेड है, फर्स्ट बात। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि ये आसपास की नेचर से रिलेट करती है, जैसे थर्मोडाइनमिक इंजन, थर्मोडाइनमिक्स हीट, पानी को गर्म करना गैस पर, दिस इज़ कॉल्ड द फिज़िक्स। क्योंकि पानी में जो बुलबुले उफड़ रहे हैं वो आपकी जो गैस होती है, गैसेस के पार्टिकल्स है उसके अंदर जो है, और उसके बाद में उससे वो गर्म हो जाना। उसके बाद अगर उसको पानी को अगर आप ढक दो, किसी बर्तन में वाटर आप गर्म करो, उसको ढक दो, तो उस पर पूरा उसका पानी या उसकी जो वेपर है वो जमा हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड द फिज़िक्स। तो ये क्या है, नेचर और नेचुरल फिनोमेना, यानी कि आसपास की जो चीज़ें, हमारा पंखा चलना उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, मोटर जो है वो फिज़िक्स से रिलेट करती है। उसके पार्टिकल कैसे, उसमें ब्रश है, कैसे वो जनरेट हुआ है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कितने टाइप के ब्रश होते हैं, कैसे वो मूव करती, कैसे वो रोटेट करती है, सारी चीज़ें फिज़िक्स के अंदर आती है।
बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, बट हाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे पास यहाँ से हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए इस एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा हो उतना अच्छा। और ये क्विक रिवीजन है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा इसको डीपली में समझ लीजिए आप फिर इसको, ताकि एंड बाद में ख़त्म होते हुए चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो फिज़िक्स है उसके क्या यूनिफिकेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज़ या एक ही एक्सपेरिमेंट जो एक ही बार हुआ है। जैसे एप्पल का गिरना, न्यूटन पर एप्पल का गिरना, दिस इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन, यानी कि एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ, न्यूटन पर एप्पल गिरा, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन में, इसमें जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यूनिफिकेशन जो होता है वो एक ही चीज़ या एक ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ है। जैसे मैंने आपको न्यूटन का एग्जांपल दिया, और अदर भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास जो सिर्फ एक ही लाइफ में हुए हैं। तो यूनिफिकेशन जो होता है मतलब एक तरीके से एक ही हुआ है, एक ही चीज़, ठीक है। जैसे हमारे पास लो ग्रेविटेशन का हो गया, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स हो गई अराउंड द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ जो एक ही चीज़ हुई ना, या फिर एक ही मतलब सन के चारों तरफ प्लैनेट का एक ही बार घूमना, तो ये एक ही चीज़ होगी। बाकी वो रिवाइज तो होता रहता है, बाकी वो चलता रहेगा। बाकी एक बार ही हो चुका, उसको में उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई मतलब कम या ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बार एक्सपेरिमेंट होना, इस इज़ कॉल्ड द यूनिफिकेशन। तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हो अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म ऐसा होता है जो कि क्या होता है आपके पास में ऐसी थिंग्स जो कि आपके पास में बहुत बार हुई है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनको कम ज़्यादा किया गया है, या उनको आगे बढ़ाया गया है, या उनमें कुछ कमी की गई है, तो वो सारी चीज़ें आपके रिडक्शनिज्म के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमारे पास में एक्सपेरिमेंट थर्मोडायनेमिक इंजन्स के एक्सपेरिमेंट है, पेड़ों को काट लिया जाता था, उनकी पहले दवाइयाँ बनाई जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल उनको उनकी से कुछ अलग अलग पत्तियाँ लेकर के बनाया जाता है। ये जस्ट ये मैं नेचुरल साइंस का एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। आप फिजिक्स से रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक का बल्ब सिस्टम है, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड द आपका थर्म रिडक्शनिज्म, यानी कि पहले बड़े बड़े इंजन या बड़े बड़े न्यूक्लियर पार्टिकल्स बनाए जाते थे। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल छोटे पार्टिकल्स बना करके उनको काम में लिया जाता है। तो ये सारा रिडक्शनिज्म के अंदर आता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है आपके पास में। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। थर्ड चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। स्कोप जो होता है हमारे पास 3 टाइप के स्कोप है इसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड मीज़ोस्कोपिक। थोड़ा सा बोरियत वाला टॉपिक लगेगा, बट हाँ इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से और थोड़ा सा इमेजिन करके अगर चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, और बहुत अच्छा सा भी लगेगा। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बोलूँगी तो माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे छोटे एटम, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन की बात करी जाती है, वो माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। जैसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, आप हायर लेवल्स में जाओगे तो 2 आपके फिजिक्स थे, इसमें भी आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आपके बड़े बड़े पार्टिकल, बड़े बड़े साइज, बड़ी बड़ी मोटर्स, बड़े बड़े इंजन की बात की जाती है, और जबकि क्वांटम फिजिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की बात की जाती है। तो जो आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल है वो छोटे पार्टिकल्स की बात करता है, और ये आपका डेवलप हुआ था 1900 पर डेवलप हो गया था। मैक्रोस्कोपिक भी आपका है जो कि बड़े बड़े फिक्स साइज़ के बड़े बड़े एटम्स या मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े न्यूक्लियर एटॉमिक बम, तो इन पर जो बात की जाती है वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना होता है। और थर्ड है मेसोस्कोपिक, जो इन दोनों के बीच का होता है, वो होता है आपका हंड्रेड्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। 100 ऑफ एटम्स क्यों बोला मैंने आपको, क्योंकि 100 ऑफ एटम्स यानी कि छोटे एटम नहीं, यानी कि एक एटम की बात नहीं करी, या 1000 एटम की बात नहीं कर रही मैं, या लाखों एटम की बात नहीं, सिर्फ बीच वाले यानी कि 100 एटम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं मेसोस्कोपिक। ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट होता है। और जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक साइज़ किसकी बात की जाती है, साइज़ और लेंथ और टाइम की बात की जाती है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हमने यूनिवर्स की बात करी होती है, जिसका मास हमारे पास 10⁵ kg होता है। ये आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद रहेगा आपको।
और जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो हमने माइक्रोस्कोपिक में बात करी उसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अप्रॉक्स लेते हैं हम 30 kg -30 kg के अप्रॉक्स लिया जाता है। 10⁻30 kg में जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, वो हमने लिया जाता है। तो इस टाइप से हम लोग मेज़रमेंट होता है। और मीज़ोस्कोपिक आप 100 ऑफ एक्सएम की बात कर सकते हो, तो यानी कि जो जनरल ह्यूमन बीइंग की बात कर सकते हो, तो वो हमारा मीज़ोस्कोपिक के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, और कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ बताइएगा। आपको कुछ डाउट हो, कुछ सीखना हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।